संसाधन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? ए भंडारण, बी उपयोग, सी क्षति, डी विपणन। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी उपयोग। संसाधनों का वर्गीकरण मुख्यतः किन आधारों पर किया जाता है? ए भौतिक और मानवीय, बी स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय, सी सामाजिक और आर्थिक, डी पर्यावरणीय। इसका सही जवाब होने वाला है ऑप्शन ए भौतिक और मानवीय। नवीनतम संसाधनों के उदाहरण क्या हो सकते हैं? ए खनिज और ऊर्जा, बी जल और वन, सी सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा, डी उपकरण और तकनीक। नवीनतम संसाधनों के उदाहरण बताने आपको इसमें, तो इसमें ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन सी। संसाधनों की उपयोगिता को कौन से कारक प्रभावित करते हैं? ए स्थान, समय और प्रौद्योगिकी, बी सिर्फ स्थान, सी सिर्फ समय, डी सिर्फ प्रौद्योगिकी। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए स्थान, समय और प्रौद्योगिकी मिलकर के संसाधनों की उपयोगिता को प्रभावित। संसाधन किसे कहते हैं? वे जो सिर्फ उपयोगी वस्तुएं हैं, दूसरा वह वस्तुएं जो आवश्यकताओं को पूरा करें, सी जो प्राकृतिक हो, डी जो भौतिक हो। इसमें सबसे सही उत्तर रहेगा ऑप्शन बी वह वस्तुएं जो आवश्यकताओं को पूरा करे। भौतिक संसाधनों का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा है? पानी और खनिज, शिक्षा और ज्ञान, तकनीकी और कौशल, सामाजिक मान्यता। देखिए दोस्तों, भौतिक संसाधनों का मतलब यहाँ पर है जिसको हम छू सकें, तो जिसमें हम पानी और खनिज को ही छू सकते हैं, तो ये हमारा आंसर होगा। संसाधनों की उपयोगिता किस बात पर निर्भर करती है? ए उनकी उपलब्धता पर, बी प्रौद्योगिकी, समय और स्थान, सी प्राकृतिक आपदाओं पर, डी लोगों की प्राथमिकताओं पर। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी प्रौद्योगिकी, समय और स्थान पर संसाधनों की उपयोगिता निर्भर करती है। मानव निर्मित संसाधनों का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए सिर्फ उत्पादन, बी सिर्फ उपभोग, सी आवश्यकताओं को पूरा करना, डी भंडारण करना। इसका सही जवाब होगा मानव निर्मित संसाधनों का मुख्य उद्देश्य होता है ऑप्शन सी आवश्यकताओं को पूरा करना। किस प्रकार के संसाधन पुनः उपयोगी हो सकते हैं? ए नवीकरणीय संसाधन, बी अक्षय संसाधन, सी भौतिक संसाधन, डी मानव निर्मित संसाधन। तो संसाधन पुनः जो उपयोगी हो सकते हैं उन्हें हम नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। ऑप्शन ए हमारा। प्राकृतिक संसाधनों का मुख्य लाभ क्या है? ए यह हमेशा उपलब्ध रहते हैं, बी इनका पुनः निर्माण किया जा सकता है, सी यह मुफ्त में उपलब्ध होते हैं, डी यह सीमित होते हैं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी इनका पुनः निर्माण किया जा। पुनः नवीकरणीय योग्य संसाधनों का उदाहरण क्या है? ए खनिज, बी पानी, सी कोयला, डी तेल। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी पानी। संसाधन किस प्रकार का मूल्य प्राप्त करते हैं? ए केवल आर्थिक मूल्य, बी केवल सामाजिक मूल्य, सी आर्थिक और गैर आर्थिक मूल्य, डी केवल प्राकृतिक मूल्य। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी आर्थिक और गैर आर्थिक मूल्य। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, संसाधनों की उपयोगिता किसके द्वारा निर्धारित होती है? ए उनकी प्राकृतिक गुणवत्ता से, बी मानव द्वारा उनकी उपयोग क्षमता से, सी भौगोलिक स्थान से, डी उनकी मात्रा से। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी मानव द्वारा उनकी उपयोग क्षमता से। क्वेश्चन, संसाधनों का संरक्षण क्यों महत्वपूर्ण है? ऑप्शन के आधार पर आपको जवाब देना है। ऑप्शन ए उनकी सीमित उपलब्धता के कारण, बी उनकी लागत अधिक होने के कारण, सी वे उपयोग में आसान होते हैं, डी वे आसानी से मिल जाते हैं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए उनकी सीमित उपलब्धता के कारण इनका संरक्षण महत्वपूर्ण। संसाधनों को मुख्य रूप से किन श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है? नवीकरणीय और गैर नवीकरणीय, आर्थिक और गैर आर्थिक, स्थानीय और वैश्विक, प्राकृतिक और मानवीय। तो संसाधनों का जो वर्गीकरण किया जाता है मुख्य रूप से
इन्हें हम नवीकरणीय और गैर नवीकरणीय संसाधनों की श्रेणियों में वर्गीकृत करते हैं। मानव संसाधनों का महत्व किन कारणों से होता है? मानव संसाधन का महत्व तकनीकी कौशल और ज्ञान के कारण, शारीरिक शक्ति के कारण, प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता के कारण या मनुष्य मशीनों की सहायता के कारण। तो इसका सही जवाब होगा मानव संसाधन का जो महत्व है मानव के तकनीकी कौशल और ज्ञान के कारण होता है। संसाधन संरक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए, भविष्य के लिए उनका स्थायित्व सुनिश्चित करना, बी, उनका अधिकतम दोहन करना, सी, उन्हें सस्ते में बेचना, और डी, उनकी मात्रा बढ़ाना। संसाधन संरक्षण का मुख्य उद्देश्य होता है भविष्य के लिए उनका स्थायित्व सुनिश्चित करना। प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग अधिकतम करने के लिए क्या आवश्यक है? ए, संसाधनों का समान वितरण, बी, प्रौद्योगिकी विकास, सी, संसाधनों का संरक्षण, डी, सामाजिक सुधार। प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग अधिकतम करने के लिए जरूरी है कि हम उसके लिए टेक्नोलॉजी डेवलप करें, तो हमारा ऑप्शन होगा हमारा बी, प्रौद्योगिकी विकास आवश्यक। पुनर्नवीकरणीय योग्य संसाधन किस प्रकार से लाभदायक होते हैं? ए, इनका बार बार उपयोग किया जा सकता है, यह महंगे होते हैं, ये सीमित मात्रा में होते हैं, अथवा ये तुरंत उपलब्ध होते हैं। तो इसका सही जवाब होगा पुनर्नवीकरणीय संसाधन। नाम से स्पष्ट है कि इनका बार बार उपयोग हो। संसाधन संरक्षण के कौन से उपाय प्रभावी हैं? संसाधनों का अधिकतम उपयोग, संसाधनों का सतत उपयोग, संसाधनों का आयात करना, और डी, संसाधनों को निर्यात करना। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, संसाधनों का सतत उपयोग। दोस्तों, अब तक आप इस वीडियो में बने हैं, वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, और इस तरह के बाकी के लेसन्स के वीडियो प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें। चलते हैं। मानव संसाधन में सुधार कैसे किया जा सकता है? ए, शिक्षा और कौशल से, बी, अधिक मजदूरी से, सी, प्राकृतिक संसाधनों से, डी, सामाजिक संरचनाओं से। ए ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होगा, शिक्षा और कौशल विकास से। संसाधनों के गैर जिम्मेदार उपयोग का परिणाम क्या हो सकता है? ए, संसाधनों की प्रचुरता, बी, संसाधनों की कमी, सी, संसाधनों का अधिक उत्पादन, डी, संसाधनों का संरक्षण। गैर जिम्मेदार उपयोग संसाधनों का अर्थ है कि हम लापरवाही से अगर इनका उपयोग करेंगे संसाधनों का तो क्या परिणाम हो सकता है? तो तय है कि संसाधनों की कमी हो जाएगी। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। प्राकृतिक संसाधनों की उपयुक्तता को कौन नियंत्रित करता है? ए, समाज, बी, सरकार, सी, तकनीकी विकास, अथवा डी, वातावरण। प्राकृतिक संसाधनों की उपयोगिता को कौन नियंत्रित करता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, तकनीकी विकास। नेक्स्ट, प्राकृतिक संसाधनों का असमान वितरण किन कारकों पर निर्भर करता है? ए, भौगोलिक स्थितियां, बी, मानव जनसंख्या, सी, सामाजिक संरचना, डी, सरकार की नीतियां। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, भौगोलिक स्थितियां। अक्षय और अनवीकरणीय संसाधनों के बीच मुख्य अंतर क्या है? आपको यहाँ पर अक्षय और अनवीकरणीय संसाधनों के बीच मुख्य अंतर पहचानना है। अक्षय संसाधन सीमित होते हैं, अनवीकरणीय संसाधन पुनः उपयोगी नहीं होते, अक्षय संसाधन महंगे होते हैं, अनवीकरणीय संसाधनों की कोई आवश्यकता नहीं होती। बहुत सोच के इसका जवाब देना है आपको, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अक्षय और अनवीकरणीय संसाधनों के बीच मुख्य अंतर क्या है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, अनवीकरणीय संसाधन पुनः उपयोगी नहीं होते हैं। संसाधन प्रबंधन का उद्देश्य क्या है? क्यों संसाधनों का प्रबंधन किया जाता है? ए, संसाधनों का अत्यधिक दोहन, बी, संसाधनों का दीर्घकालिक संरक्षण, सी, संसाधनों का आयात, और डी, संसाधनों का निर्यात। तो संसाधन प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य होता है संसाधनों का दीर्घकालिक संरक्षण करना। मानव संसाधन विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? ए, शारीरिक शक्ति, बी, शिक्षा और कौशल, सी, भौतिक संसाधन, और डी, सामाजिक स्थिति। मानव संसाधन के विकास के लिए सबसे आवश्यक है कि हम उन्हें शिक्षा दें और उन्हें कौशल प्रदान करें। तो शिक्षा और कौशल हमारा सही जवाब होगा।
जो कि मानव संसाधन विकास के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण। नेक्स्ट, और आज का अंतिम प्रश्न वीडियो का, संसाधनों की कमी के परिणाम स्वरूप क्या होता है? अगर संसाधनों की कमी हो जाएगी तो क्या होगा? आर्थिक विकास होगा, मूल्य वृद्धि होगी, सामाजिक स्थिरता होगी या भौतिक संतुलन होगा? इसका सही जवाब होगा, देखिए संसाधनों की कमी होगी, अगर कमी होगी तो उनकी मांग में वृद्धि होगी और पूर्ति और मांग के असंतुलन होगा, और मांग अधिक और पूर्ति कम होने की स्थिति में मूल्य में वृद्धि देखने को मिलेगी। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो गया ऑप्शन बी। हमने इस पूरी जो टेस्ट सीरीज है इसको फ्री कर रखा है और इसके वीडियो का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां से जाकर आप उन्हें वापस प्रैक्टिस कर सकते हैं। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो सभी दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले आपके सभी मित्र अच्छे अंक प्राप्त करके सफलता को पा सके। ऐसी शुभकामनाओं के साथ जय भारत, जय हिंद।